नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों हम बात करने वाले हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। साथियों माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी किया गया था ब्लूप्रिंट वो 2019 में किया गया था। साथियों जब सिलेबस चेंज हुआ था तभी ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया था। तो साथियों जो डीएलएड जो नवीन पाठ्यक्रम अनुसार जो जारी किया था वही ब्लूप्रिंट है। साथियों आज हम बात करें प्रथम वर्ष वालों की जो सब्जेक्ट होती है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश उसी के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। साथियों को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आपको मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन याद कर सकते हैं। कौन सी इकाई से कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो इकाई बाई इकाई की बात करेंगे। साथियों जो आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर होता है वो 25 अंक का होता है। ओनली 25 अंक का पेपर होता है। इसमें इस पेपर को हल करने के लिए जो आपको समय दिया जाता है वो 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे का समय बहुत होता है साथियों, इसलिए 25 अंक के इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करना है आपको, ताकि आप मतलब अच्छे से लिख पाओ, आपको फुल में से फुल नंबर मिल सके। ठीक है साथियों, चलिए इकाइयों की तरफ बढ़ते हैं कि इकाई जो फर्स्ट इकाई है वो क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों जो फर्स्ट इकाई है, फर्स्ट इकाई के बारे में बात करें साथियों, जो फर्स्ट इकाई है आपकी वो ये है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। साथियों जिस इकाई से आपकी जो फर्स्ट इकाई है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इससे मात्र 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरी इकाई से साथियों 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो 2 अंक का क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा साथियों। जो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, इससे ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी क्वेश्चन ना आए नहीं आएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं इस इकाई से आपको ऑब्जेक्ट यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, मात्र शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा फर्स्ट इकाई से, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया से। ठीक है साथियों, अभी दूसरी इकाई की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा यूनिट क्या है, तो दूसरे यूनिट की बात करें साथियों तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इस यूनिट का नाम है। तो साथ ही इस यूनिट में मतलब 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इस यूनिट से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो अंक के क्वेश्चन आपके शॉर्ट यानी विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, विकल्प वाले। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दूसरी यूनिट से आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। ठीक है साथियों, अब तीसरी इकाई की बात करें रीडिंग। साथियों मैं आपको बता दूं जो रीडिंग यूनिट है आपकी, जो रीडिंग इकाई है तीसरी इकाई है, इस इकाई से आप मात्र 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो साथियों इस इकाई से आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन तो एक भी नहीं पूछा जाएगा, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का साथियों। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन तो आपका शॉर्ट रहेगा 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग रहेगा जो 75 शब्द का पूछा जाता है। 75 शब्द या 120 शब्द का पूछा जाता है, वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है साथियों, 4 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी 6 नंबर के, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें चौथी इकाई की बात करें साथियों, चौथी इकाई जो हमारी है वो राइटिंग। राइटिंग इकाई से आपके 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है साथियों, टोटल 8 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस इकाई से, चौथी इकाई से राइटिंग से। इसमें ऑब्जेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं है, यानी कि विकल्प वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यू एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है साथियों, इस इकाई से मात्र 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट रहेंगे 2-2 नंबर के, 4 नंबर हो गए साथियों। 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो 30 शब्द के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का जो कि 75 शब्द से 120 के बीच में लिखा जाता है। ठीक है साथियों, 75-80 शब्द लिख सकते हैं आप इसमें, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथियों 5वीं यूनिट है आपकी वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो साथियों इस ग्रामर वाली इकाई से आपके मतलब 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है साथियों, जो टोटल इकाई है वो 5 अंक की है। ठीक है साथियों, 5 अंक इस इकाई पर आवंटित है। तो साथियों इसमें तीन क्वेश्चन तो आपके वैसे पूछे जाएंगे जो शॉर्ट है, मतलब छोटे छोटे हैं साथियों, विकल्प वाले आवा सादा वाले हैं, वो 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, और जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है साथियों, हो गए आपके 5 अंक। ठीक है साथियों, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 शब्द के अंदर लिखा जाता है वो वाला, और 3 अंक के आपको आवा सादा पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, 3 अंक के क्या पूछे जाएंगे, आवा सादा पूछे जाएंगे। ये आपकी इकाई कंप्लीट होती है साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं जो कुछ निर्देश हैं इससे लेके, तो वो निर्देश आपको पढ़ना जरूरी है, निर्देश को हमेशा पढ़ें। तो कुल प्रश्न साथियों इस इकाई से जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विषय होती है आपकी, इसमें से पेपर में आपसे कुल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 9 प्रश्न मात्र 25 अंक के होते हैं साथियों, 25 अंक के कुल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, जो पहला निर्देश है वो क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे साथियों। जो प्रश्न क्रमांक 1 से 3 है उसमें कैसे प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प वाले और रिक्त स्थान वाले, एक वाक्य में उत्तर संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है साथियों, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के
5 अंक निर्धारित हैं। साथियों प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है साथियों, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दूसरे निर्देश की बात करें, दूसरे निर्देश के तहत 2 अंक के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। तो साथियों मैं आपको बताऊं, 2 अंक के प्रश्न होंगे, जितने भी 2 अंक के प्रश्न होंगे आपके पेपर में आएंगे 2 अंक वाले प्रश्न, उनको छोड़कर जो बाकी के यानी 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के जो प्रश्न आएंगे उनमें आंतरिक विकल्प होगा, यानी अथवा वाला। साथियों अथवा वाला होगा, अथवा वाला यानी ये करो या ये करो। मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ। अथवा वाले क्वेश्चन है यानी एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपको एक ही करना होता है साथियों। ठीक है, आप में से जो आप पे आए वो कर सकते हैं, या तो अथवा वाला कर सकते हैं या दिया होता है वो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दोनों में से एक करना होता है। ठीक है, अगर साथियों आप इस इकाई का ब्लूप्रिंट लेना चाहते हैं, साथियों जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, जो प्रथम वर्ष वाली इकाई का जो ब्लूप्रिंट लेना चाहते हैं, आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल में अभी तक आप ज्वाइन नहीं है तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल की, और टेलीग्राम चैनल में जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाओ। ठीक है साथियों, उसी टेलीग्राम चैनल में मैं न्यू से न्यू अपडेट डालता रहता हूँ एमपी डीएलएड से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, 1T क्लासेस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट, और 1T क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट। सो गाइस मिलते हैं अगले नई क्लास में।